दोस्तों, भारत को दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए 4 विकेट चटकाने थे और इंग्लैंड की टीम को 399 रन बनाने थे। फिर इसके बाद चौथे दिन का खेल जब चालू हुआ तो फिर शुरुआत में तो हमें इंग्लैंड का पलड़ा भारी दिखा, लेकिन भारत की गेंदबाजों ने इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी करी तो इस मुकाबले में फिर पूरा मैच ही पलट गया। तो फिर इस दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर अपनी पहली पारी में 396 रन बनाए थे, जिसमें जायसवाल ने शतक जड़ा था। तो इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 253 रन बना पाई थी। तो अपनी पहली पारी में इसी तरह अपनी दूसरी पारी में 215 रन बनाकर इंग्लैंड की टीम को एक बड़ा टारगेट दिया था, ये दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए। और जब इसके बाद इंग्लैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर इंग्लैंड का पहला विकेट तीसरे दिन ही गिर चुका था। लेकिन जब आज चौथे दिन का खेल चालू हुआ तो फिर शुरू से ही इंग्लैंड का ही पलड़ा भारी दिख रहा था, क्योंकि इस मैच में जैक रूली और कैम अहमद काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और जल्दी रन बनाते जा रहे थे, जिससे इंग्लैंड का स्कोर भी टारगेट का नजदीक पहुंच चुका था। लेकिन इसके बाद जब भारत की गेंदबाजों ने एक के बाद एक करके विकेट चटकाने लगे तो फिर इंग्लैंड के हाथ से ये मुकाबला फिसलता चला गया, जहां इसके बाद 95 रन के स्कोर पर दूसरा झटका अक्षर पटेल ने देकर रेहान अहमद को आउट करा था। तो इसके बाद 132 रन के स्कोर पर अश्विन ने ओली फॉक्स को आउट कर दिया था और ओली फॉक्स 23 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां उनके आउट होने के बाद जय रूट को भी अश्विन ने आउट कर दिया था और रूट 16 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां एक के बाद एक विकेट गिरने की वजह से इंग्लैंड के हाथ से ये मुकाबला फिसलता जा रहा था। लेकिन जैक रूली इस बीच कमाल की बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। लेकिन एक बार फिर से इंग्लैंड को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लगे और 194 रन के स्कोर पर जैक रूली को कुलदीप यादव ने आउट कर दिया था और जैक रूली 63 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद 194 रन के स्कोर पर ही जसप्रीत बुमराह ने जो टीम बेस्टो को भी आउट कर दिया था और बेस्टो 26 रन बनाकर आउट हो गए थे और इंग्लैंड के 6 विकेट 196 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। तो इसके बाद बेन स्टोक्स 220 रन के स्कोर पर 1 रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए थे और स्टोक्स केवल 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद बेन स्टोक्स और टॉम हेडी के बीच इसके बाद कमाल की पार्टनरशिप देखने को मिली और इन दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी और इस मैच में इंग्लैंड की वापसी करवा दी थी। लेकिन तभी 275 रन के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह ने को आउट कर दिया था और वो 36 रन बनाकर आउट हो गए थे और उनके आउट होने के बाद फिर इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरते गए, जहां मुकेश कुमार ने 1 विकेट लिया तो टॉम हर्ली को भी जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बॉल मारकर भारतीय टीम को 106 रन के अंतर में बड़ी जीत दिलवा दी और टॉम हर्ली 36 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां इस मैच में बुमराह और अश्विन को 3 विकेट हाथ लगी थी। तो मुकेश कुमार और कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 1 विकेट चटकाया था और इस जीत के साथ भारत की टीम इस सीरीज को भी 1-1 की बराबरी पर खड़ा कर दिया है।